एक युवक राजकुमारी का प्रेम पाने के एक शर्त लगाता है, लेकिन कौन सोच सकता था कि दोनों के जीवन में एक विचित्र मोड़ आएगा जो राजकुमारी की भावनाओं को झकझोर कर रख देगा। एक समय की बात है, एक राज्य में एक बहुत ही यशस्वी और प्रभावशाली राजा राज करता था। वह राजा अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और इस कारण प्रजा भी अपने राजा को बहुत प्यार करती थी। राज्य में सब कुछ सुख समृद्धि से परिपूर्ण था। खुशहाली चारों ओर थी। राजा के महल में एक जमादार काम करता था जो वर्षों से साफ सफाई का काम संभाल रहा था। वह जमादार अपने काम के प्रति बहुत निष्ठावान था। एक बार जमादार की तबीयत खराब हो गई तो उसने अपने पुत्र से कहा कि वह आज महल में जाकर साफ सफाई करे, क्योंकि वह स्वयं नहीं जा पाएगा। पुत्र ने पिता की बात मानी और कहा, पिताजी, आप आराम करें, मैं आपका काम संभाल लूंगा। इस प्रकार युवक निर्धारित समय पर महल पहुंच गया और साफ सफाई में लग गया। महल बहुत भव्य और खूबसूरत था। युवक ने पूरी लगन से सफाई का कार्य किया। सफाई करते हुए उसकी नजर ऊपर खिड़की पर गई, जहां उसने देखा कि राजा की पुत्री नहाकर अपने बाल सुखा रही थी। वह राजकुमारी की सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गया और अपना सारा काम भूल गया तथा टकटकी बांधे सिर्फ उसे ही घूरने लगा। कुछ समय बाद राजकुमारी की नजर उस युवक पर पड़ी। जैसे ही राजकुमारी ने युवक को देखा तो युवक घबरा गया। युवक के मन में ख्याल आया, मैंने क्या गलती कर दी है? मैं राजकुमारी को घूर रहा था और अब राजकुमारी मुझे देख भी लिया है। अब न जाने वो मुझे कैसी सजा देगी। इस डर से युवक वहां से भाग निकला। थोड़ी देर बाद राजकुमारी ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि जमादार के बेटे को उसके सामने लाया जाए। सेवक तुरंत जमादार के घर पहुंचे और उस युवक को पकड़ कर ले आए। राजकुमारी के सामने युवक नजरें झुकाए खड़ा हो गया। तुम मुझे क्यों देख रहे थे, और जब मैंने तुम्हें देखा तो तुम क्यों भाग गए? युवक ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, अगर मैं आपको सच बता दूं तो मुझे नहीं पता आप मुझे क्या सजा देंगी। शायद मृत्युदंड ही दें। आप मुझे वचन दीजिए कि सच सुनने के बाद आप मुझे छोड़ देंगी। अगर तुम सच नहीं बताओगे तो मैं सच में तुम्हें मृत्युदंड दूंगी। अगर तुम सच सच बता दो तो मैं शायद तुम्हें माफ कर दूं। राजकुमारी ने उसे वचन दिया। आप बहुत सुंदर हैं और मैं सोच रहा था कि अगर आप मेरी पत्नी बन जाती तो मेरा जीवन कितना सुखमय होता। युवक की बातें सुनकर राजकुमारी ने कहा, अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। कृपया अपनी शर्त बताएं। मैं आपसे विवाह करने के लिए किसी भी शर्त को पूरा करने को तैयार हूं। राज्य के बाहर वन में जाकर 3 दिन राम नाम का जप करना होगा। इन 3 दिनों में न तुम कुछ खाओगे ना पियोगे, सिर्फ राम नाम का जाप करोगे, और चाहे कैसी भी परिस्थिति हो जाए राम नाम के जाप में विघ्न नहीं आना चाहिए। मैं इस शर्त को अवश्य पूरा करूंगा। और फिर वह घर गया और जंगल की ओर प्रस्थान कर दिया। जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठकर वह ऊंचे स्वर में राम 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 का जाप करने लगा। कुछ समय बाद वहां से गुजरते एक चरवाहे ने देखा कि जमादार का बेटा राम नाम का जप कर रहा है। वह नगर में गया और सभी को बताया कि जमादार का बेटा राम के नाम में लीन हो गया है और वह जंगल में राम नाम का जप कर रहा है। धीरे धीरे इस खबर ने पूरे नगर में अपनी जगह बना ली। शहर के लोग उत्सुकता से उस युवक को देखने के लिए जंगल में गए, पर युवक विचलित हुए बिना राजकुमारी की शर्त को पूरा करते हुए लगातार राम नाम का जप करता रहा। 3 दिनों के बाद राजा ने अपनी बेटी से कहा कि नगरवासी यह चर्चा कर रहे हैं कि जमादार का पुत्र राम नाम की धुन में मग्न हो गया है और सब उसे देखने जंगल गए हैं, इसलिए हमें भी चलकर उसे देखना चाहिए। तब राजकुमारी ने अपने पिता की बात मान ली और वे दोनों जंगल में उस युवक को देखने गए। जब वे वहां पहुंचे, राजकुमारी ने देखा कि युवक वास्तव में अपनी शर्त के अनुसार राम नाम का जप कर रहा है और उसमें कोई विचलन नहीं है। कुछ समय बाद राजा ने सुझाव दिया, पुत्री, अब हमें चलना चाहिए। पिताजी, आप आगे चलिए, मैं कुछ क्षण इस युवक से बात करना चाहती हूं। राजा की अनुमति लेकर राजकुमारी ने उस युवक से कहा, युवक, तुम शर्त में उत्तीर्ण हुए, अब मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूं। राजकुमारी, मुझे क्षमा करें। इन 3 दिनों के अनुभव से मुझे यह समझ आ गया है कि असली प्रेम तो राम नाम में है। मैं आपका बहुत आभारी हूं।
क्योंकि आपके द्वारा दी गई इस शर्त ने मेरे जीवन की दिशा और दशा को बदल दिया है। अगर आपने मुझे यह शर्त नहीं दी होती और मैंने इसे स्वीकार नहीं किया होता, तो इन 3 दिनों में मेरी सोच में आई इस नई दृष्टि का अनुभव मुझे कभी नहीं होता। आपके कारण ही मुझे राम नाम की महिमा का ज्ञान हुआ है। इसीलिए मैं आपको हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। कठिन समय में भी युवक ने भगवान राम का नाम लिया और उसकी भक्ति में लीन होकर अपनी आत्मा को शांति प्रदान की। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में एक धर्मशाला थी। उस धर्मशाला की देखरेख करने वाले एक साधु महाराज थे। उनकी भगवान श्री राम में अत्यंत श्रद्धा थी। दिन रात जय श्री राम, जय श्री राम का कीर्तन लगाए रहते थे। धर्मशाला के सबसे ऊपर की मंजिल पर एक कमरे में उन्होंने भगवान राम की एक छोटी सी प्रतिमा स्थापित की हुई थी और रोज सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में भगवान राम का नाम कीर्तन करते थे। एक दिन उनके धर्मशाला में किशोर नाम का एक युवक रात को उस धर्मशाला के कमरे में आराम कर रहा था। क्योंकि पूरे दिन उसने नगर में अपने काम निपटाए तो वो काफी थक चुका था। सुबह 4 बजे साधु महाराज का जो नित्य क्रम था, उसी हिसाब से उन्होंने भगवान श्री राम के नाम का जाप करना शुरू कर दिया और जोर जोर से जय श्री राम, जय श्री राम कीर्तन करने लगे। इतने में किशोर की आंखें खुल गई। तब सुबह के 4 बज रहे थे। किशोर को गहरी नींद आ रही थी, पर साधु महाराज की जोर जोर से राम नाम की ध्वनि ने उसकी नींद खोल दी। वो अपने कमरे से निकलकर धर्मशाला की ऊपरी मंजिल वाले कमरे में जा पहुंचा, जहां पर साधु महाराज राम नाम का कीर्तन करते थे। वो वहां पर गया और उसने उनसे कहा, महाराज, ये कोई वक्त है जोर जोर से राम नाम का कीर्तन करने का? धर्मशाला में लोग सो रहे हैं। आप सबकी नींद सुबह सुबह क्यों खराब कर रहे हो? मुझे बताइए, क्या मिलता है आपको इस राम नाम का गान करने से? किशोर, मुझे क्या पूरे संसार को 2 वक्त की रोटी इसी राम नाम की वजह से मिलती है। महाराज, आप भी क्या बोल रहे हो? मुझे मेरी मेहनत की वजह से मिलती है रोटी, आपके राम नाम लेने की वजह से नहीं मिलती। किशोर, तुम अभी अज्ञानी हो। तुम्हें राम नाम की शक्ति के बारे में अभी कुछ भी पता नहीं है। तुम व्यर्थ में ही चर्चा कर रहे हो। संसार के हर एक जीव को इस नाम के सहारे ही रोटी मिलती है। अगर ऐसी बात है तो एक शर्त लगा लेते हैं। मैं अभी जय श्री राम कह देता हूँ और अगले 24 घंटे में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। मेरे सामने चाहे कितने भी स्वादिष्ट व्यंजन आ जाएं, मैं उसे ग्रहण नहीं करूंगा। यदि शर्त हार गए तो क्या करोगे? यदि मैं शर्त हार गया और आपके राम जी ने मेरे ना चाहते हुए भी मेरे मुंह में निवाला पहुंचा दिया, तो मैं सदा सदा के लिए आपका चेला बन जाऊंगा और आपसे दीक्षा ले लूंगा। इतना कहकर वो युवक वहां से चला गया। अपने ही घर की ओर जाते हुए किशोर ने सोचा, यदि मैं घर गया और माँ ने जबरदस्ती कुछ खिला दिया तो मैं शर्त हार जाऊंगा। ऐसा करता हूँ, किसी जंगल में अगले 24 घंटे के लिए चला जाता हूँ, जहाँ मुझे कोई देख भी ना सके और मुझे कोई मिल भी ना सके। जब कोई देखेगा या मिलेगा ही नहीं तो कोई कुछ खिला भी नहीं पाएगा, और वैसे भी जंगल में खाने लायक कुछ मिलेगा भी तो नहीं। इस विचार के साथ वो युवक जंगल में चला गया। चलते चलते वो घनघोर जंगल में पहुंच गया। घनघोर जंगल में एक बड़े से पेड़ के ऊपर पत्तों की ओट में छिपकर बैठ गया। कुछ समय बीतने के बाद उसी रास्ते से बंजारे का एक समूह निकला। बंजारों के सरदार ने सबको वहीं थोड़ी देर डेरा डालने के लिए कहा और उसी पेड़ के नीचे चूल्हा जलाकर बंजारों के रसोइये ने सबके लिए रसोई बनाना प्रारंभ किया। करकरी रोटियां और स्वादिष्ट सब्जी, जिसकी खुशबू ऊपर पेड़ पर बैठे उस युवक तक भी पहुंच रही थी। इसी रोटी से बचते हुए तो मैं जंगल आया और इस पेड़ पर चढ़कर बैठ गया, और इसी पेड़ के नीचे ये बंजारे इतनी स्वादिष्ट रोटी और सब्जी बना रहे हैं। किंतु अपने शर्त को ध्यान में रखते हुए किशोर चुपचाप वहां बैठा रहा। बंजारों के सरदार ने अपने रसोइये से कहा, रास्ते के लिए थोड़ा सा भोजन ज्यादा बना ले, क्या पता आगे इतना उचित स्थान भोजन पकाने के लिए मिले ना मिले। जब सभी बंजारे खाना खा चुके थे और रसोइया बचे हुए भोजन को आगे के रास्ते के लिए समेट रहा ही था, तभी अचानक एक बंजारा सरदार के पास दौड़ा दौड़ा आया और कहा, डाकुओं का एक झुंड इसी तरफ आ रहा है। इतना सुनते ही सरदार ने तुरंत आदेश दिया, हमें यहाँ से तुरंत भाग जाना होगा, नहीं तो डाकू लूटपाट और मारपीट करने लग जाएंगे।
बंजारे जैसे तैसे अपना सामान समेटकर वहाँ से भाग गए। थोड़ी देर बाद उस स्थान पर डाकू आ पहुँचे। उन्होंने देखा कि सब्जी और रोटियां भरी हुई पड़ी है, तो कुछ डाकू उस भोजन की ओर बढ़ने लगे, किंतु तभी डाकुओं के सरदार ने उन्हें रोक दिया और कहा, अरे बेवकूफ हो गए हो क्या? ये भोजन में विष भी तो हो सकता है। हो सकता है कि किसी ने हमें समाप्त करने की योजना से इस भोजन में विष मिलाकर यहाँ छोड़ दिया हो, इसलिए इसे खाने की सोचना भी मत। भोजन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और सभी डाकुओं को उस स्वादिष्ट भोजन को देखकर भूख लगने लगी थी। उनमें से एक डाकू कुछ विचार करके बोला, मुझे क्या लगता है कि किसी ने अभी अभी बनाकर इसे यहाँ रखा है, तो हो सकता है कि वो विष मिलाना भूल गया हो। किसकी इतनी हिम्मत जो इतने स्वादिष्ट भोजन में विष मिलाकर भाग गया? तभी दूसरा डाकू बोला, सरदार, ऐसा भी तो हो सकता है कि भोजन बनाने वाला यहीं कहीं छिपा हो। यदि ऐसी बात है और भोजन बनाने वाला भी यहीं छिपा है, तो उसे अभी ढूंढो। वो मुझे मिल जाए तो इसी समय मैं उसके प्राण निकाल लूंगा। इतना सुनते ही पेड़ पर बैठा किशोर डर के मारे कांपने लगा, तो पेड़ के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे, जिस पर डाकू की नजर पड़ी और उन्होंने देखा कि पेड़ के ऊपर एक युवक छुपकर बैठा हुआ है। उसे देखते ही डाकू को समझ में आ गया कि ये वही है जिसने प्लान बनाकर डाकुओं को मारने के लिए खाने में विष मिलाकर खाना छोड़ दिया है, और वो खुद सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए छिपकर बैठ गया। सभी डाकुओं ने मिलकर उस पेड़ पर से किशोर को उतारा और सरदार ने उसकी गर्दन पर तलवार रखकर उसे पूछा, बता, तूने भोजन में विष क्यों मिलाया? किशोर ने डरते हुए कहा, नहीं सरदार, मैंने इसमें कोई विष नहीं मिलाया और ना ही ये भोजन मैंने बनाया है। ये भोजन तो बंजारों ने बनाया था और आपको आता देखकर वे सब यहाँ से भाग गए। सरदार को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ और उसने कहा, यदि तूने ये भोजन नहीं बनाया और तूने इस पर विष भी नहीं मिलाया, तो सबसे पहले तू ये भोजन खाएगा। सरदार, चाहे आप मुझसे कुछ भी करवा लो, किंतु ये भोजन मैं नहीं खा सकता। अगर नहीं खाएगा तो इसी क्षण ईश्वर को प्यारा हो जाएगा। ये बात सुनकर किशोर डरते डरते रोटी के कुछ निवाले खाने लगा, और जब डाकू को ये भरोसा हो गया कि युवक सच बोल रहा है, तो फिर बाकी भोजन उन्होंने सबने मिलकर खा लिया। किशोर को ये समझ में आ गया कि वो शर्त हार चुका है, और उसी वक्त वो उन साधु महाराज के समक्ष जाकर अपनी हार स्वीकार कर लेता है और उनसे कहता है, आप सत्य कह रहे थे। राम नाम की महिमा अनंत है। ना चाहते हुए भी उनकी कृपा से मेरे मुंह में भोजन चला ही गया। उस दिन के बाद से युवक ने प्रभु की असीम भक्ति की, और आगे चलकर वही युवक ब्रिज मंडल के प्रसिद्ध संत मलूक दास जी महाराज के रूप में प्रख्यात हुए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी और कहानी सुनने के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।